किसी मित्र ने कहा कि अब स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई तो करनी पड़ रही है, चाहे मन करे न करे, चाहे सार्थक हो या न हो। तो इसमें से तो गुजरना पड़ेगा। कोई तरकीब बताइए, कैसे करके हम दिमाग को तेज करें? इतनी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, उनको पढ़ भी सकें, समझ भी जाएँ, याद भी रहे। तो भई इसका एक तो तरीका है यही मेडिटेशन। अब आप पूरा 1 घंटा नहीं निकाल सकते, कोई बात नहीं। छोटे-छोटे समय में मतलब आपको 2 मिनट, 3 मिनट मिल गए, तो उन 2-3 मिनटों में अपनी साँस को ऑब्ज़र्व करो, अपने शरीर को महसूस करो और थोड़ी-थोड़ी देर में ब्रेक लो। जैसे हर आधे घंटे में आपको 30-35 मिनट हो गए और याद आ गई, तो 2 मिनट का ब्रेक ले लो। उन 2 मिनटों में अपनी साँस महसूस कर लो, चाहे डीप ब्रीथिंग करके, चाहे नेचुरल ब्रेथ। साँस महसूस कर लो, अंदर गई, बाहर गई। थोड़ा चल भी सकते हो, तो मान लीजिए कि 2 मिनट का आपने ये किया और हर 1 घंटे में सही, हर 1 घंटे में थोड़ा-सा ब्रेक लेके कुछ शरीर की एक्सरसाइज़ करो, कुछ विगरस एक्सरसाइज़ करो, जैसे डांस कर सकते हो, कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक के साथ थोड़ा डांस कर सकते हो, खूब विगरस 2-3 मिनट, फिर बैठ जाओ, फिर पढ़ाई करनी शुरू कर दो। इससे क्या होगा कि थोड़ा-सा एनर्जी बढ़ेगी आपकी। तो मेडिटेशन, विगरस एक्सरसाइज़ बीच-बीच में और इसके साथ एक चीज़ है कि छोटे नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स और वो नोट्स बनाओ क्रिएटिव ढंग से, कोई नए तरीके से। जैसे कि चित्र की मदद ले सकते हो। कोई ऐसा चित्र कि जो जिसको देख के आपको याद आ जाए पूरी बात, कि अच्छा इसमें ये था। ये कुछ ट्राई कीजिए, नोट्स बनाने का कोई क्रिएटिव तरीका। शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए और उनको रिवाइज़ कीजिए। दीवार पे लगा सकते हैं, उनको चिपका सकते हैं। जहाँ पे आप बैठते हो या जहाँ पे आपका बेड है, वहाँ से नज़र आ जाए, वहाँ से आप पढ़ भी सको। इतना इतना ज़रा मोटाई हो आपके वर्ड्स की, वो दूर से दिख जाएँ। एक तो ये करो। एक क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। ये ब्रेन का एक चित्र जो मैं बहुत बार बना चुका हूँ, अभी मैं फिर बना रहा हूँ। तो मान लीजिए कि ये 2 हेमिस्फीयर हैं आपके, उस दिमाग के जो थिंकिंग, डिसीज़न मेकिंग, ये जो दिमाग है ये सामने वाला, उसके के 2 भाग हैं, राइट और लेफ्ट और उनके बीच में एक ब्रिज है। उनके बीच में ये ब्रिज है, मान लीजिए कि ये और ये जो ब्रिज है, इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। ये ब्रिज जिसका ज़्यादा समृद्ध होता है, न्यूरॉन्स से बना है। यहाँ न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स थिक होते जाते हैं, जैसे-जैसे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, जैसे-जैसे मेडिटेशन बढ़ता है। और जब ये दोनों के बीच ये जो ब्रिज बहुत अच्छा होता है, तो आपका लॉजिक वाला दिमाग आपके इमोशन वाले दिमाग से जुड़ जाता है और फिर आपके दिमाग की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आध्यात्म के लिए बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है और ये ब्रिज क्रिएटिविटी से बढ़ता है। तो अगर आपका ये ब्रिज अच्छा-अच्छा होता जा रहा है, तो आप और क्रिएटिव होते जाएँगे और आपका दिमाग नए-नए सॉल्यूशंस ढूँढने में कामयाब हो जाएगा। तो एक तो ये, इसी को मैं अब दूसरे हिसाब से बोलूँ, एक और चित्र मैं बनाता हूँ, जिसको सबकॉन्शियस माइंड आप बहुत बार सुन चुके होंगे। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको कैसे एक्सेस करें? तो मान लीजिए कि आपका ये जितने को मैंने ये मार्क किया है, ये आपका कॉन्शियस माइंड है, जिससे हम आम तौर पे काम लेते हैं।
ये आपका सबकॉन्शियस है। और मैंने पीछे बाउंड्री नहीं बनाई क्योंकि ये इन्फिनिट भी हो सकता है, कहीं तक भी जा सकता है। इसको हम जितना एक्सेस कर पाएँगे, इसको हायर सेल्फ भी बोल सकते हैं। जो रिलीजियस टाइप के लोग हैं वो इसको ब्रह्म बोल सकते हैं, क्योंकि ये अ, वही इन्फिनिट कोई शक्ति है जो कि हमारे मतलब हम उसी से बने हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम अपने ब्रेन की समझो कि बाउंड्री को बढ़ा सकते हैं, या यूँ कहिए कि ब्रेन को ऐसा बना सकते हैं कि ये हायर सेल्फ उसमें जा सके। इसमें अनंत एनर्जी है, कंपैशन है, क्रिएटिविटी है, और वो मेडिटेशन से हो सकता है। तो अगर आप मेडिटेशन रेगुलरली करेंगे तो आपका ब्रेन एक्सपैंड होगा, पढ़ाई-लिखाई में मदद मिलेगी। कुछ चीज़ें तो ये डाइट डाइट भूल जाते हैं लोग, खाना क्या खाते हो? तो शहरों में, बल्कि अब तो गाँव में भी हो गया, ज़्यादातर लोग नाश्ते में ब्रेड लेते हैं। ब्रेड पे कुछ लगा देते हैं, जैसे मक्खन भी बाज़ार का, पता नहीं कब का पैक्ड, पता नहीं कितने प्रिजर्वेटिव्स। कुछ लोग कहते हैं जी हम जैम लगाते हैं, तो जैम के डिब्बे में पढ़ो, प्रिजर्वेटिव्स तो उसमें होंगे ही नहीं, तो जैम टिकेगा कैसे? भई कोई भी फल है, उसका आपने जैम बनाया, 10 दिन टिकेगा, 15 दिन टिकेगा, आप पढ़ो कब कब पैक हुआ था, तो पता चला कि वो 3-4 महीने पहले। तो ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है आपके लिए। मतलब ये ऐसा खाना है जो वाइटैलिटी को कम करता है, शरीर की वाइटैलिटी को कम करता है, और जो दिमाग की जो सटल वाली शक्ति है, सूक्ष्म वाली, उसको कम करता है। तो स्थूल शरीर आपका ठीक है, रह सकता है, मतलब बढ़ भी सकता है उससे, लेकिन जो सूक्ष्म आपकी शक्तियाँ हैं, वो कम होती जाएँगी। तो डाइट, प्रोसेस्ड खाना भी मत खाइए, बेकरी वाला भी मत खाइए। प्रोसेस्ड क्या होता है, ये नूडल्स वगैरह लोग बड़े चाव से खाते हैं, फैशन चल पड़ा है इसका, चाउमीन और पता नहीं क्या-क्या। ये सारी चीज़ें बहुत खतरनाक हैं आपकी सूक्ष्म शक्तियों के लिए। पढ़ाई-लिखाई की बात हो, अध्यात्म की बात हो, इसके लिए सूक्ष्म आपकी शक्ति चाहिए। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन, आज ही किसी ने कमेंट में बोला कि वैज्ञानिक तो बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, अब ये अध्यात्म वाले लोग बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य। तो भाई वैज्ञानिक लोग स्थूल शरीर की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो यंत्र हैं, अभी वो ठीक बोल रहे हैं, स्थूल शरीर के लिए ठीक बोल रहे हैं। अगर हमें केवल फिज़िकल लेवल पे ही जीना होता, तो तब तो ठीक है। पर जो हमारी जो सूक्ष्म वाली जो शक्तियाँ हैं, विज्ञान के पास कोई है ही नहीं अभी तरीका, यंत्र नहीं है उनके पास। तो वैज्ञानिक लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं केवल स्थूल शरीर के लिए, और हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म जगत की। तो उसके लिए ब्रह्मचर्य बहुत ज़रूरी है, अगर हमें सचमुच ज़रा बेहतर इंसान बनना है तो। तो ये सब हुआ। अब एक चीज़ मैं और बताऊँगा, और ये टीचर्स के लिए भी रिलेवेंट है, और जो पेरेंट्स अपने बच्चों की मदद करते हैं पढ़ाई-लिखाई में, उनके लिए भी, कि ये जो किताबी चीज़ें हैं ना, उनमें से कॉन्सेप्ट्स तो ले लीजिए, लेकिन उनको अपने ढंग से प्रेज़ेंट कीजिए। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं गणित पढ़ाता हूँ कक्षा 7-8 को। मेरा रिवार्ड क्या है कि बच्चे किताब से नहीं पढ़ना चाहते, वो बोलते हैं सर जी हमें सवाल दो, और मैं उसी समय सवाल बनाता हूँ, और वो मेरा रिवार्ड है। उनको नहीं पता चलता, अभी बच्चों को पता नहीं चलता कि ये सवाल कहाँ से बना रहे हैं। लेकिन उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ कि भई ये पाइथागोरस प्रमेय तो आपको पता ही है, और इसकी एक साइड अगर 12 है, मान लीजिए 12 मीटर है, एक साइड जो है 9 है, तो तीसरी साइड कितनी होगी? अब ये जो मैंने 12 और 9 दिया, ये सोच के दिया कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जितना भी होगा, उसका स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाएगा, दशमलव में नहीं आएगा, बच्चों को अभी दशमलव नहीं आता। तो ये मैंने कैसे पता किया? तो ये तो ख़ैर बहुत आसान था।
क्योंकि इसमें तो ये है कि 3, 4, 5 वाला नियम है। कोई समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए 3, 4, 5 वाला, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होता है। 4 त्रिक 16, 3 तिया 9, 16 9 25, 5 पंजे 25 और उसको एक ही संख्या से गुणा कर दो, मैंने 3 गुना किया, 3 तिया 9, 4 तिया 12, तो ये 15 होगा, 5 तिया 15। और कभी-कभी मैं बच्चों को पहले ही बता देता हूँ कि 15 होगा, उनको जादू जैसा लगता है। ये तो सिंपल वाला है, लेकिन कुछ-कुछ सवालों में ज़रा ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो उदाहरण के लिए 2x बटे 4 बराबर x बटे 2। अब इसमें सोचना पड़ा ना x का मान क्या रखें। अगर मैं कहीं ऐसे लिखता रहूं तो तब बड़ी देर हो जाती है। तो ये एक्चुअली तो एक ही चीज़ है। कुछ बच्चों को, बहुत ब्राइट कोई होगा, उसको समझ आएगा कि जो मैंने लिखा ये तो 2 से 4 को कुछ x बटे 2 ही है इधर भी। लेकिन वो ब्रज गुणन करेंगे, कुछ करेंगे, बहुत बाद में उनको समझ आएगा कि ये क्या ट्रिक थी। इस तरीके से तो अभी मैं आपको एक सवाल देता हूँ, मैं भी करूँगा, मैं ज़रा देर में करूँगा। कि एक आयत है, ये मैंने आज सुबह किया। आज सुबह मैं सोच रहा था कि यार जो चीज़ें मुझे पहले से आती हैं, अभी तक जो मैंने बताया, तो ये सब तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। कुछ नया मैं करूँ तो तब बात है। तो मैंने ऐसे ही एक आयत काटा ग्राफ पेपर से, इधर से 20 है सेंटीमीटर, इधर से 10 है। क्षेत्रफल हुआ 20 दशम की 200, 200 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो मैं सोचने लगा कि क्या इसका वर्ग बन सकता है। तभी आपके लिए सवाल है, आपके पास आधे मिनट का टाइम है और ये वीडियो चालू रहेगा, मैं कुछ और बोलता रहूँगा, पर आप तब तक सोचो कि ये इसका वर्ग कैसे बनाओगे आप। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो जितना वर्ग का क्षेत्रफल होगा उसका स्क्वायर रूट पता करेंगे, उसकी भुजा आ जाएगी। क्षेत्रफल हमें पता है, क्षेत्रफल तो उतना ही होगा जितना इसका है, मतलब 200, लेकिन 200 का स्क्वायर रूट तो होता ही नहीं। मतलब आपको ऐसा स्क्वायर रूट पता करना है जो एग्जैक्ट हो और जिसको कि बच्चा स्केल से फिर ड्रॉ कर सके, पता कर सके। तब क्या तरीका है? 200 का स्क्वायर रूट तो पूरा पूरा आएगा नहीं। तो है कोई तरीका? यहाँ पे आपका दिमाग एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि अब हो सकता है कि ये हो कहीं इंटरनेट में होगा कहीं, क्योंकि ये एकदम नया है, ऐसा तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। ये बहुत लोगों के दिमाग में आया होगा, बहुत जगह ये होगा। लेकिन अगर ये आपके लिए नया है, जैसे मेरे लिए नया था ये, तो इस समय आपका दिमाग नई दिशा में जा रहा है, क्योंकि जो जितना आप जानते थे, वो कुछ काम नहीं आ रहा है। तो जब ज्ञात जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, वो काम नहीं आती है, जितने-जितने उत्तर हमें अभी तक पता हैं, जब कहीं काम नहीं आते, ऐसा कोई सवाल हो, पहेलियों में भी ऐसा होता है। पहेलियों में मज़ा क्यों आता है कि हमारे लिए अगर नई पहेली है, तो उसका उत्तर तो पता ही नहीं। बीच-बीच में दिमाग चुप भी हो जाता है कि भाई क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? तो इसका समाधान बहुत आसान है एक्चुअली, तो मैं बताता हूँ। तो इसका समाधान ये है कि लंबाई में बीच में एक डॉट रख दो और वहाँ से ये 2 लाइनें खींच दो।
ऐसे लंबाई में बीच में डॉट रख दो। ये जो भी दूरी है, यहाँ तो 20 थी, इधर से 10 लेके यहाँ पे मैंने डॉट रखा, इसको और इसको मिला दो। अब इनको काट दो। तो कैंची तो मिलाया नहीं, कैसे काटेंगे इसको? मैं फाड़ने की कोशिश करता हूँ। तो ये एक तो मैंने निकाल दिया, और कैंची में भूल गया, पर ये फिर भी ठीक फट गया। अच्छा जी, अब इनको मैं इस तरीके से रख रहा हूँ, ये है, और अब एक तरफ इसके खाने दिखेंगे, एक तरफ नहीं दिखेंगे, पर ये ऐसा बन जाएगा। आपको दिख रहा होगा ये वर्ग। चलो मैं इस पे लगा के दिखाता हूँ आपको। तो ये बन गया आपका स्क्वायर, दिख रहा है ये। अब ये आधा ग्राफ पेपर और आधा ये पीछे वाला दिख रहा है, पर आपको दिख ही रहा होगा ये। तो ये जो वर्ग बना, मैं हाथी पे पकड़ता हूँ इसको, ये जो वर्ग बना है, इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल कितना है? तो ये लंबाई चौड़ाई का तो हमें पता ही नहीं है। लंबाई चौड़ाई तो इसकी होगी 200 का वर्गमूल, और उसको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे हमारा फायदा कुछ है नहीं, वो पूरा पूरा आएगा नहीं। तो ये दूसरा जो सूत्र है वर्ग का, विकर्णों का गुणनफल बटे 2, यहाँ वो अप्लाई होगा। ये विकर्ण कितने हैं? यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये 20 था ना लंबा, ये 20 था, तो 20 गुणा 20 बटे 2, 200। तो ये स्क्वायर का मतलब क्या सबूत है कि विकर्णों का गुणनफल बटे 2? एक सबूत तो ये है कि इसको 4 आप ट्रायंगल्स में काट लो। अब जैसे ये ट्रायंगल है, ये 20 है, ऊपर 10 है, तो 200, 20 दशम की 200 का आधा 100, ये हो गया। उसी तरीके से आप इनको ले लो, ये भी उतना ही बड़ा है, ये भी उतना ही बड़ा है, तो 20 गुणा 10 बटे 2, ये भी 100 होगा, 20 दशम की 200 बटे, तो 100 और 100 इसका हो गया, दोनों को मिला के 200। तो 200 इसका जो है, अच्छा अब आ गया सारा ग्राफ पेपर वाला। तो ये आपका साहब स्क्वायर है, और स्क्वायर का सूत्र भी इससे सत्यापित हो गया। विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण इनको बोलते हैं, तो विकर्णों का गुणनफल बटे 2, और ये बनाया हमने आयत से। अगर हम दोबारा से इसको आयत बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो ये ऐसा था और ये ऐसा था। ये मैं पहली बार कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रही बीच बीच में। ये आयत था, और इस आयत का हमने क्या किया, ये निकाला, इसको यहाँ रख दिया, और ये निकाला इधर से, और इसको हमने यहाँ रख दिया, और ये बन गया वर्ग। और इस वर्ग का सूत्र होगा विकर्ण गुण विकर्ण बटे 2। अब ऐसा करने से क्या होगा, ये पहली बार आपने जब किया तो आपके दिमाग के कुछ नए एरियाज में नए न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स बने। आपका दिमाग थोड़ा सा एक्सपैंड किया, थोड़ा एक्सपैंड किया अज्ञात की तरफ। यूं कहिए कि जो सबकॉन्शियस माइंड है उस तरफ, उसके एरिया की तरफ थोड़ा सा और आपका ब्रेन बढ़ा।
आपके ब्रेन की क्षमता बढ़ी, अब वो क्षमता फिर दोबारा आप ऐसी-ऐसी चीज़ें रोज़ करोगे तो वो फिर जितना एरिया आपने गेन किया नया, वो पक्का होता जाएगा और अगर आप लगातार करोगे तो आपका ब्रेन एक्सपैंड होता जाएगा। तो ये अगर आप करेंगे तो इससे सब जगह फ़ायदा होगा, केवल पढ़ाई-लिखाई में नहीं, बल्कि हर जगह इसका फ़ायदा होगा, मेडिटेशन में भी। कई लोग जो मेडिटेशन वाले हैं, उनको गणित वगैरह पसंद नहीं आती। ये तो सांसारिक चीज़ें हैं, इनसे क्या फ़ायदा? भई ये तो आप तब बोलोगे जब आपके दिमाग में कुछ ना आता हो दिन भर, कोई विचार नहीं, विचार तो आते हैं ना, तो फालतू तो आप सोचते रहते हो। तो क्यों ना दिमाग को हम ऐसी चीज़ दें जो कि थोड़ा क्रिएटिव हो और वैसा करने से आपका कॉर्पस कैलोसम लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन के बीच में ब्रिज जो है वो ज़्यादा समृद्ध होगा और मेडिटेशन में वो हेल्पफुल होगा। क्योंकि ये कॉमन एक चीज़ पाई गई कि मेडिटेटर्स का भी और ये क्रिएटिव जो लोग हैं उनका भी ये जो ब्रिज है ये थिक होता जाता है जैसे-जैसे वो ज़्यादा उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब मेडिटेशन और क्रिएटिविटी में कुछ कॉमन है। वो दोनों एक दूसरे के शायद सपोर्टर हैं एक तरीके से।